दे रहा था मैं, तो उससे ही एक टॉपिक निकला, फ्रीलांसिंग का था वो। तो किसी ने फ्रीलांसिंग के अंदर ये सवाल किया था कि प्राइस क्या रखें। तो प्राइसिंग ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि स्टूडेंट भी पूछते रहते हैं कि सर अगर कोई बंदा ये चीज़ करवाने के लिए आए तो उसको क्या चार्जेस बोलें, क्या प्राइस बोलें। अगर कोई बंदा कीवर्ड रिसर्च करवाने के लिए आ रहा है, अगर कोई बंदा जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आ रहा है, या बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि फाइवर के ऊपर क्या प्राइस सेट करें। नॉर्मली वो $5 ही सेट कर देते हैं। तो जो इशू है ना वो इतना बड़ा है प्राइसिंग सेट करने का कि समझ नहीं आ रहा होता कि करें क्या। और चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, ये हर चीज़ के अंदर है। आपने चाहे कोई सर्विस देनी है या आपका कोई बिजनेस है, अगर आपकी प्राइसिंग राइट नहीं होगी ना तो यू कैन नॉट मेक मनी। पैसे तो बन रहे होंगे बट प्रॉफिट नहीं बन रहा होगा। सेम चीज़ आपके पास आपके प्रोडक्ट्स के अंदर होती है। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, इसका मतलब आपकी प्राइसिंग सही नहीं थी ना, या तो खरीदने की या तो बेचने की। तो प्राइसिंग का फैक्टर हर जगह पे आता है। अगर मैं फ्रीलांसिंग के अंदर बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है प्राइसिंग का फैक्टर। एक फ्रीलांसर है, वो वेबसाइट बना के दे रहा है 10,000 रुपये में। एक कंपनी है, वो वेबसाइट बना के दे रही है 1 लाख रुपए में। वेबसाइट तो दोनों बना के दे रहे हैं, बट इतना प्राइसिंग का डिफरेंस क्यों है? क्या वजह है उस प्राइसिंग की डिफरेंस की? एक्सपीरियंस और व्हाइट बोर्ड इसलिए ले आया हूँ मैं कि चीज़ें यहाँ पे ना ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब हो जाएंगी। तो हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ना वो है प्राइस फैक्टर। अब प्राइस फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ना देखना ये ज़रूरी है। हम एक नॉर्मल बिजनेस उठा लेते हैं कि भाई ये बिजनेस है और उस बिजनेस को स्टडी करते हैं कि उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ट्रैवलिंग का बिजनेस उठा लेते हैं। हम ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहे, हम किसी डिजिटल बिजनेस की बात नहीं कर रहे, एक लोकल सी चीज़ उठा लेते हैं। ट्रैवलिंग का बिजनेस है कि कोई बंदा आपको किसी कंट्री के अंदर भेज रहा है, आप ट्रैवलिंग पर्पस के लिए जा रहे हैं। ये रिसेंटली हुआ एक बार, तो उस बंदे ने बड़ी कम प्राइसिंग दी। उस बंदे ने बहुत कम प्राइसिंग दी एक जगह जाने की। फॉर एग्जाम्पल उसने जो प्राइसिंग दी ना वो दी एक बंदे की 1 लाख रुपए। ये उसने 1 लाख रुपए दे दिए कि 1 लाख में वो आपको भेज देगा टर्की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 लाख पर बंदा टर्की का, आपको टर्की जा रहे हैं आप 1 लाख पर बंदा। अब बंदा फंस गया ये बात बोल के, बंदा ये बात बोल के फंस गया। उसकी वजह ये थी कि टिकट जो था ना वही 64,000 का था। ये तो हो गया आपका टिकट। वहां पे 3 डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी। एक फ्लाइट 6 से 7,000 रुपये पाकिस्तानी, सही। तो 3 इसको 7,000 रुपये से रखते हैं या 6,000 रुपये से रख लेते हैं, 18,000 रुपये की आपकी हो गई 3 डोमेस्टिक फ्लाइट्स। होटल 7 दिन है ना, 7 दिन के अंदर आपको उस बंदे ने होटल में भी रख रहा है। होटल का हम लगा लेते हैं कि अगर पर नाइट 3,000 रुपये भी था, तो आपका इसको अगर हम 7 नाइट्स हैं, 6 नाइट्स होंगी, 7 दिन 18 हो गए। ये हो गया होटल। अच्छा, होटल के अंदर ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड है।
तो भाई ब्रेकफास्ट के तो पैसे बच गए, ये उसी के अंदर आ गए। लंच और डिनर नहीं, ये अपना। अच्छा, डिनर का उसने बोला कि डिनर हम देंगे। डिनर आप लगा लेंगे, डिनर 500 का है, एक बंदे का पड़ रहा है, तो 6 नाइट्स का डिनर हो गया आपका 3000। ये हो गया डिनर। ट्रांसपोर्ट नहीं लगाया हमने, सही। ट्रांसपोर्ट के लगा लेते हैं 5000 रुपये लगा लेते हैं, चले वो अपना। ये कितने हो गए? एक 1,08,000 रुपये हो गए। अभी तो वो 8,000 के लॉस में है। फिर उसने वहाँ पे कोई एजेंट भी हायर किया था जो आपको वो करवाता सारी की सारी। गाइड भी तो है, उसने गाइड को भी कुछ देना होगा। लगा लेते हैं वो गाइड को 10,000 रुपये दे रहा होगा। ये गाइड को वो दे रहा होगा। तो भैया वो एक बहुत बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग राइट नहीं थी। उसकी प्राइसिंग राइट नहीं थी। और अगर यही टिकट अचानक से सीजन वो हो जाता और यही टिकट 64 से 90 की हो जाती, अब कहाँ पे स्टैंड करता वो? कोई भी बंदा लॉस में कारोबार क्यों करेगा? कोई भी बंदा लॉस में नहीं काम करेगा। तो प्राइसिंग इज द की। प्लस प्राइसिंग को रखते हुए आपने प्रॉफिट भी तो रखना है अपने जहन में। सेम काम ना एक वर्चुअल असिस्टेंट कर रहा होता है एग्जैक्टली, लेकिन पता नहीं चल रहा होता। तो मेरी नज़र में तो हमारा वाला जो काम है जो हम कर रहे होते हैं डिजिटली, उसमें और किसी लोकल काम में फ़र्क नहीं है, ना ही उसकी प्राइसिंग में फ़र्क है। हम लोग बस चीज़ों को डिवाइड नहीं करते, उस तरह देख नहीं रहे होते, ना ही हम लोग अपनी एफर्ट्स की जो वैल्यू है ना उसको सही से कंसीडर कर रहे हो। सेम काम यहाँ पे हो रहा था। अच्छा, इस बंदे ने सारा काम किया, इस बंदे की जो मेहनत लगी ना सब कुछ करने में, वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें लगवाने में, वो तो कुछ मिला ही नहीं उसको, सवाब के लिए हो गया काम। तो अपना जो दिमाग है, जो अपनी जो उसने इतनी ख्वारी की है, उसके पैसे कहाँ हैं? उसके पैसे तो कहीं पे भी नहीं। ये काम हो रहा होता है, शायद आप में से किसी ने ये काम किया हुआ हो, आप लोग इस प्रोसेस से भी गुजरे हुए हों, लेकिन पता ही नहीं चलता। तो अब हम ज़रा आ जाते हैं अपनी किसी डिजिटल एग्जाम्पल पे, ताकि वो आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आता है, वो कहता है भाई मुझे ना अमेज़ॉन की लिस्टिंग करवानी है। क्या चार्जेस होने चाहिए अमेज़ॉन की लिस्टिंग? $60 से $100। अमेज़ॉन की लिस्टिंग के लिए चार्जेस हैं इन्होंने कहा $60 to $100। चले हम $100 की कर लेते हैं। इनके मैक्सिमम पे जाते हैं कि भाई $100 आपको मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। अमेज़ॉन की लिस्टिंग, क्या क्या काम करना होगा अमेज़ॉन की लिस्टिंग में? पहले लिखते हैं कि भाई क्या क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च और टूल्स तो वैसे बाय किए हैं, लेकिन लिख लेते हैं, चले खर्चा है। टूल्स कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग कर लेते हैं इसको, या कंटेंट राइटिंग। और बस
वो आ गया ना कंटेंट। मेरा वो क्या था, Amazon लिस्टिंग क्रिएशन की बात की थी ना मैंने, और इन्होंने $100 बोले, तो Amazon लिस्टिंग में क्या बस ये 3 चीजें होंगी? इमेजेस सही है। और कुछ है? यूपीसी बारकोड, यूपीसी और बारकोड। यूपीसी हो गया अभी। और लिस्टिंग करते हुए यूपीसी नहीं चाहिए। और बस यही है, छोड़ दो उसको टाइम को। अभी पहले मैं इसके जो हम कैलकुलेट करेंगे पैसे, फिर बाद में टाइम को करेंगे। सही है ये चीज़। अब देखें, कोई भी जब बंदा, आपने काम ले लिया $100 का, अब हम इन $100 को जस्टिफाई करते हैं ना कि ये $100 क्या ये जस्टिफाइबल है एक लिस्टिंग क्रिएट करने के। देखें, सबसे पहले तो ना आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च के जो चार्जेस हैं $100 में, वो है $25। $25 हो गए आपके कीवर्ड रिसर्च के चार्जेस। टूल्स भी $25 के लिए हैं आपने, $25 हो गए टूल के, जो 3-4 हज़ार रुपये बन रहे हैं, $25 ही हो रहे। वो आपने लिखना भी है, वो कीवर्ड रिसर्च को करके, तो लिखने के चार्जेस हम कर लेते हैं $50। एक अच्छा जो भी बंदा लिखेगा एटलीस्ट $50 तो लेगा। अच्छा, अब इमेजेस भी हैं। इमेजेस अगर 7 इमेजेस हैं पर बंदा, कोई बंदा $10 चार्ज कर रहा है अच्छी इमेज डिजाइन करने के, तो भैया ये तो हो गए $70। $30 का है आपका यूपीसी। कितने हो गए ये? और आपने कितने लिए कस्टमर से? कितने के प्रॉफिट में आप? ये वो गलती है कि ये नाम सुनते ही ये बोल दिया, इस वजह से -$100 के लॉस के अंदर आप आगे खड़े हो गए। ये वो गलती है। चले इसमें से हम निकाल देते हैं, वो अंडरस्टूड था क्लाइंट को कि $30 नहीं है, अभी भी $70 के तो लॉस में है। यूपीसी मैंने वो माइनस कर दिया ना। यूपीसी क्लाइंट को अंडरस्टूड था कि भाई ये किसका, ये तो मैंने ही लेके देना है। इन्होंने तो बात ही नहीं की, इमेजेस की बात की आपने, मुझे बताया था, आपने बोला ही नहीं। मैंने तो लिस्टिंग क्रिएशन की बात की, आपने मुझसे कुछ पूछा, आपने आगे से क्या कहा? अभी तो देखेंगे 60 पे नहीं आया, 60 पे नहीं आया। आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं ली अगले बंदे से, उसके काम से रिलेटेड कि उसको चाहिए क्या एग्जैक्टली। हो सकता है वो आपको बोले कि यार आप पागल हो, $60 मांग रहे हो लिस्टिंग क्रिएट करने के। आप बोलो क्या मतलब? वो बोले सब कुछ हुआ हुआ है, लिस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपने पुट करनी है। आपने डेटा दे रहा हूं मैं आपको, इमेजेस दे रहा हूं मैं आपको, आपने Amazon के सेलर सेंट्रल के अंदर जाके लगानी है भाई, आप उसके $60 मांग रहे हो। ये भी तो हो सकता है सारी चीजें रेडी करके आया, वो घबरा रहा हो सेलर सेंट्रल को यूज करने में, तो वो काम थोड़ी होगा $60 का, वो तो $20-25 में आप करके दे दोगे। आपने तो डेटा को एंटर करना है, खाली डेटा उसने दिया आपको, आप वो डेटा खाली एंटर कर रहे हो। इसलिए इसमें जो मसला है ना, वो सबसे बड़ा मसला है, आपने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं ली सर, आपने क्लाइंट को समझा ही नहीं। ये जो ग्रुप के ऊपर आ रहे होते हैं, कोई बंदा बोलता है नीड अ प्रोडक्ट फॉर प्राइवेट लेबल, नीचे हायर मी यस आई कैन डू,
अगला बंदा बोल दे मुझे जो है वो बांग्लादेश के लिए चाहिए प्रोडक्ट, कहाँ से लाएंगे? टूल तो नहीं चलता, बांग्लादेश में तो अमेजोन भी नहीं है। लेकिन क्या करना है? फौरन हायर मी, इंफॉर्मेशन नहीं लेनी। सेम काम अपवर्क पे कर रहे होते हैं, सेम काम फाइवर की बायर रिक्वेस्ट पे कर रहे होते हैं, सेम एग्जैक्टली। जब भी तो काम नहीं मिलता था ना। पिछले हफ्ते वो बैठा हुआ था यहाँ पे लड़का, कह रहा है इतने सारे प्रपोजल भेज दिए, अपवर्क पे काम नहीं मिल रहा। तो भाई प्रपोजल के अंदर डायरेक्टली जब आप यही बात करोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ आपने उससे इंफॉर्मेशन ही नहीं ली। अब या तो आप फंसोगे, ये तो काम नहीं होगा। हो सकता है आपको अंडर पेड रह के काम करना पड़े, आपको सस्ते में काम करना पड़े उसको। यहाँ तो आप लॉस में हो, $70 के लॉस में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आपको अपनी प्राइसिंग करनी है। हो सकता है कि क्लाइंट को अंडरस्टूड हो कि भाई ये इमेजेस और यूपीसी नहीं है मेरा काम, हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो अब तो बस 3 चीजों के हैं। टूल के भी पैसे हम निकाल देते हैं, टूल आप मल्टीपर्पज यूज कर रहे हैं। अब $75 $100 लिए, नाउ यू आर इन प्रॉफिट। मसला कहाँ है? मसला ये है कि आपको एक तो अपनी वैल्यू नहीं पता, उस काम की प्राइसिंग नहीं पता। उस प्राइसिंग को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है मार्केट को देखते हुए। ये नहीं कि मैं सबसे कम प्राइस दे दूं तो भाई मेरी जीत है, मेरे पास क्लाइंट आएंगे। आपने एक तो मार्केट खराब कर दी, दूसरा कि वो उस काम की वर्थ वो नहीं थी जो आप चार्ज कर रहे हो, उस काम की वर्थ ज्यादा थी। प्लस आप दिल से काम नहीं करोगे, उस काम को आप लाइटली लोगे। लाइटली लेने के बाद क्या होगा? काम खराब होगा, क्लाइंट आपके बारे में 10 बातें बोलेगा, आपको बैड रिव्यूज दे देगा। अगर फाइवर अपवर्क पे हो तो होना क्या है? इवेंचुअली आप कामयाब नहीं हो सकोगे। ये प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज के अंदर। हमने एक लोकल बिजनेस की एग्जांपल ले ली, और ये तो एक स्केल है, ये एक छोटी सी स्केल है। इसके अंदर अभी आपने अपनी मेहनत के तो चार्जेस लिए ही नहीं है। वो जो आपने इतने साल लगा दिए ना किसी भी चीज को सीखने में, उसके तो चार्जेस ही नहीं है। वो जो कंपनी चार्ज कर रही है ना $1 लाख रुपए एक वेबसाइट के, उसकी एफर्ट्स हैं, उसकी टीम है। वो जब अपने क्लाइंट को बिठाती है तो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बिठाती है, कॉन्फ्रेंस रूम का एसी चलता है, उसमें एक एलईडी लगी हुई है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कोई बनाता है पहले, और वो उस क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं उस प्रेजेंटेशन से। वो सारी की सारी एफर्ट्स होती है पहले की, जिसकी बेस के ऊपर क्लाइंट उनको देता है। आपको क्लाइंट क्यों देगा? किस बेस पे देगा? आपकी एफर्ट्स क्या है? जो आप प्राइस दोगे, देखें प्राइस जो है ना, हम भी अगर देखें तो विदाउट वैल्यू नहीं देते। अगर मैं सिंपल इसको कर दूं ना, प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू, जितनी वैल्यू उतना प्राइस, उतनी कॉस्ट है। अब आप लोग अंदाजा लगा लें कि जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी सर्विस दे रहे हैं, क्या वो वैल्यू है उस प्राइस के अगेंस्ट? अनरियलिस्टिक प्राइस बोले जा रहे होते हैं। अनरियलिस्टिक मैं दोनों को बोलूंगा, एक बहुत ज्यादा हाई प्राइस को भी बोलूंगा और बहुत ज्यादा लो प्राइस को भी बोलूंगा। आपको मार्केट कंपैरेटिव प्राइस बोलने, जो मार्केट में चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो न्यू भी आके कर रहा है। एक मार्केट में एक अच्छा प्रोफेशनल जो चार्ज कर रहा है ना, वही प्राइस आपको चार्ज कर रहे हैं, तो मार्केट सस्टेन रहती है। हम लोगों ने देखा है कि वेबसाइट जो है वो 3-3 हज़ार रुपए में बन रही है, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, बैनर भी लगे हुए होते हैं, बट वो डोमेन होस्टिंग 3,000 की नहीं मिल रही। दोनों चीजें अगर आप, वो आपको वेबसाइट, उसने सिर्फ लिखा हुआ है कि वेबसाइट 3,000 में बनवाएं, वो आपको कॉपी पेस्ट वेबसाइट दे देगा और बोलेगा डोमेन होस्टिंग तो आपने ही लेनी है, बननी उतने की ही है।
वो सिर्फ चाह रहा था आप आ जाओ। आप उसको जब 3000 दोगे तो आपको अगले 3000 भी देना ही मजबूरी हो जाएगी। वो बहुत सारे लोग उसके अंदर आके वो काम कर जाते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं। देखिए, वैल्यू इज नेसेसरी, ये इम्पोर्टेंट है। कल भी किसी ने सवाल किया कि हम एक सर्विस दे रहे हैं इतने की, अगला बंदा आके वो कम पैसे बोल देते हैं। वो अगला बंदा कम पैसे बोलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ दे पा रहा है या नहीं। ये आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना उस वक्त का, वो बोल रहा होता है। आपको भी पता है कि अगर कोई बंदा, अब आप मुझे बताएं कि क्या लिस्टिंग क्रिएशन $20 के अंदर हो सकती है? अगर आपको कीवर्ड रिसर्च भी करनी है, आपको उसके टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, आपको इमेजेस भी बनानी है, और अगर आपको कोई क्लाइंट आके कहे कि वो बंदा तो $20 में करके दे रहा है, क्या ये सेंस बना रही है चीज? $20 का काम ही नहीं है ना, $20 का तो काम ही नहीं है। किस बेस के ऊपर चार्ज कर रहा है? हाँ, खाली कीवर्ड रिसर्च कोई बोले तो समझ आता है, खाली कीवर्ड रिसर्च कोई बोले। प्लस लिस्टिंग का जब कंटेंट लिखना होगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना पड़ेगा। उनको जब स्टडी करेंगे, वो जो स्टडी कर रहे हैं, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, वो मेहनत कहाँ गई? उसके पैसे कहाँ हैं? उसके पैसे भी तो इम्पोर्टेंट है। प्लस ये जो इतना अरसा स्ट्रगल करके 8-9 महीने आपको लगा के काम आया है, 8-9 महीने लगा के आपने काम सीखा है ना, वो अरसा कहाँ है? आपने अपने आप को वैल्यू ही नहीं किया। सवाल यही आना है, मुझे पता है, अभी लाइव में भी नीचे सवाल ही आएंगे कि सर काम मिलता ही नहीं है। काम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो बंदा अपनी वैल्यू नहीं कर रहा, उसको क्लाइंट भी वैल्यू नहीं देगा। अब इसका मतलब ये नहीं आज सब जाके सब चौड़े हो जाएं और बोले भाई हम तो इतने चार्ज करेंगे। राइट प्राइस चार्ज करें, ब्रेक डाउन करें चीज़ों को, क्लाइंट से पूरी इंफॉर्मेशन लें कि क्या चाहिए आपको, उस बेस के ऊपर वो प्राइस क्लाइंट को बताएं। प्लस यू कैन हैव मल्टीपल पैकेज। क्लाइंट बोले ना यार वो तो इतने दे रहा है, यू कैन हैव मल्टीपल पैकेजेस। एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पता है किसी को? एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, नोटिस कीजिएगा ये, उसने एक फॉर एग्जांपल आईफोन 13 किया, चाहिए हम तो इसको 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 3 वेरिएंट, थोड़ा थोड़ा सा फर्क। इसके प्राइस उसने रखे 899, इसके प्राइस उसने रखे 999, इसके प्राइस उसने रखे 199, 1199 नहीं 1099 कर देते हैं, 1099। अब देखें, ये इंसानी फितरत है, वो कहेगा यार है तो ये $900 ही ना, कहेगा यार जब मैं $900 कर रहा हूँ, 1-2 दिन और वेट कर लेता हूँ, 100 और आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ चला जाऊंगा। अब जब वो यहाँ आ गया ना, अब वो ये सोचेगा कि यार 100 की तो बात है, 1-2 दिन और वेट कर लेता हूँ, 100 और आ जाएंगे, यहाँ चला जाता हूँ। सबसे ज्यादा यही सेल होता है। जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो ये सबसे ज्यादा सेल होता है। उठा के देख लो, हर बंदा बोलता है यार प्रो मैक्स, और सबसे ज्यादा यही देखने को मिले मुझे लोगों के पास, ये 2 कम ही होते हैं। क्योंकि देखिए फर्क एक $100 के फर्क से आपको एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है, बट उनका वेरिएंट कौन सा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी कॉस्टिंग तो वही हुई होगी, इससे तो कम ही हुई है ना, मतलब इनकी भी उतनी हो रही है कॉस्टिंग, थोड़ी सी चीजें बढ़ाई हैं उसने, थोड़ी सी चीजें बस, दैट्स इट। प्लस कैमरा उसने उसके अंदर अच्छा दे दिया,
तो आपने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखनी है। अगर कोई बंदा है ना तो यू शुड हैव 3 पैकेजेस। फाइवर के ऊपर भी 3 पैकेजेस क्यों दिए हैं? अब उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लोग समझते, क्योंकि उनको प्राइस फैक्टर के बारे में नहीं पता ना, बस ये पता है हाँ हमने ये सीखा था। अब क्लाइंट नहीं आता है, देखता है, चला जाता है, आएगा देखेगा चला जाएगा, नहीं बाय करेगा आपकी गिग आपसे। क्यों? क्योंकि उसको आपकी प्राइसिंग समझ नहीं आ रही। ये मुझे मेक सेंस करेगा कि यार शायद ये जो वैल्यू है ना, ये जो मुझे 1100 दे रहा है, इन दोनों में नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि प्रो मैक्स बड़ा फोन, 3 कैमरे बड़े बड़े, अलग ही दिखेगा लोगों को। ये वाला जो फैक्टर है ये इम्पोर्टेंट है। तो अब सोचें इस बारे में, क्या आप लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप लोगों की सर्विसेज के अंदर ये प्राइसिंग फैक्टर है? आप लोग कभी ब्रेक डाउन करते हैं अपनी सर्विसेज को? एक बंदा जो A to Z सर्विस दे रहा है ना $300 में, सबसे ज्यादा बेवकूफ ही वो है। Amazon की जो A to Z सर्विस दे रहा है ना, उससे बड़ा बेवकूफ ही नहीं है $300 वाला बंदा। ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं बताता हूँ क्यों, वो अपने साथ कर क्या रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सबने किया है, सब करते हैं शुरू में। अब ये जो 300 वाला है ना, $300 में ये जो A to Z सर्विस दे रहा है, इसको $1000 बनाने के लिए कितने क्लाइंट चाहिए? 3 into 300 is equal to 900 हुए। एक क्लाइंट को ये दे रहा है 4 घंटे और ये 12 घंटे दे रहा है। 12 बार 900। अब ये फुली ब्लॉक है, ये और कोई काम नहीं कर सकता इसके अंदर। इस 900 के बाद ये और कोई काम नहीं कर सकता, ये 900 पे स्टक रहेगा और क्लाइंट के रिजल्ट नहीं जनरेट होंगे तो क्लाइंट भागते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है इसके बाद एक रह जाए, वापस 300 पे आ जाएगा। प्लस एक क्लाइंट जैसे ही जाता है, ये इसकी $300 की इनकम यूज आती है। अब आ जाते हैं वो बंदा जो सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस दे रहा है, हाउ मच ही कैन अर्न। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि सिर्फ Amazon के लिए कॉपी राइटिंग करता है और वो $50 चार्ज करता है पर बंदा, सही है? $1000 बनाने के लिए इसको कितने क्लाइंट चाहिए? $1000 बन जाएंगे इसके 20 क्लाइंट से। महीने में 30 दिन होते हैं, इसके बाद 10 दिन बच जाएंगे। अगर ये एक दिन भी लगाता है, 8 घंटे देता है और 8 घंटे में 50 कर सकता है, पॉसिबल है। लिखना है सिर्फ, कॉपी राइटर लिखेगा सिर्फ, कीवर्ड रिसर्च क्लाइंट नहीं करवा के देनी है उसको, वो सिर्फ इसके स्किल के चार्ज कर रहा है अपने। और ये मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा हूँ, कोई भी अच्छा बंदा जो है वो 100, 150, $200 चार्ज करता है, 250 भी चार्ज। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज डूइंग कॉपी राइटिंग ऑन अपवर्क, शी चार्ज $250 फॉर ईच कॉपी राइटिंग, मतलब एक लिस्टिंग के $250। मतलब एक लिस्टिंग है ना, एक लिस्टिंग है, उसमें टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, आगे दैट्स इट। $250 इज ह्यूज। अगर मैं इसके लिए बात करूँ, वो जो $250 कमा रही है उसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। $250 है, $1000 बनाने के लिए कितने? 4 क्लाइंट। आप कम काम करेंगे, इक्वल नोट बनाएंगे। क्या A to Z वाला भी यहीं पर है? क्या A to Z वाले को सारे काम आते हैं? उसको हर काम में परफेक्ट है? नहीं है। वो भी, उसको भी ना इसकी जरूरत पड़ी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, क्लाइंट से उसने $50 लेके दिए। A to Z वाले VA को काम मिलना मुश्किल है। एक चीज में एक्सपर्ट वाले को काम मिलना आसान है, क्योंकि लिस्टिंग करवानी है, लिस्टिंग लोगों ने करवानी है, इमेजेस लोगों ने बनवानी है, A+ कंटेंट लोगों ने बनवाना है, कीवर्ड रिसर्च लोगों ने करवानी है।
अब अगर मैं कीवर्ड रिसर्च की वैल्यू, कोई मेरे पास क्लाइंट आता है और मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल है, लोग कहते हैं कमाए कैसे, हमने कोई पेड ट्रेनिंग नहीं की हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ। कीवर्ड रिसर्च यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, कीवर्ड रिसर्च EVS के अंदर मौजूद है। कीवर्ड रिसर्च के मल्टीपल टाइप है, जिस तरह इन्होंने बताया कि एडवांस कीवर्ड रिसर्च भी है ना, रेलेवेंसी शीट जिसके अंदर बनाते हैं, और ज्यादा डिटेल चीजें आ गई। तो भाई इसका मतलब कि एक नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च है जिसके चार्जेस आप $20 लगा लें, लीस्ट पे बात करते हैं। एक है एडवांस कीवर्ड रिसर्च। एडवांस की अगर मैं 50 बोलूं तो भी सही है। व्हाट आर यू डूइंग, आपके पास क्या है। मैं बात कर लेता हूं उनकी जिन्होंने खाली EVS से देखा हुआ, कोई ट्रेनिंग नहीं, रोते रहते हैं, हमें काम नहीं मिलता, हमें कोई मेंटर सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन। आपके पास टूल्स हैं, आपने सिर्फ $25 स्पेंड, टूल 3000 के, या खाली अगर आप हीलियम 10 करते हैं मुझे 1500 का दे रहे हैं आजकल टूल प्रोवाइडर, सही है। आपने $5 टूल पे लगा दिए, इसको हम $5 लगा लेते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट, कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग। टूल जरूरी है, उसी के जरिए तो कीवर्ड रिसर्च हो रही है। और अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है कीवर्ड रिसर्च का, आपको किसी ट्रेनर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सारा काम तो टूल कर रहा है, एग्जैक्टली बताया हुआ है। अब बोलेंगे एक और बहाना आएगा, एक और एक्सक्यूज आएगा, वो ये आएगा कि क्लाइंट बोलता है आपके पास कीवर्ड रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है। भाई कीवर्ड रिसर्च का एक्सपीरियंस क्यों चाहिए, प्रैक्टिस करें, कर लें 25, 30, 50 प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट कीवर्ड्स की कीवर्ड रिसर्च कर लें, बना लें अपने पास शीट्स, उनके एडवांस शीट्स भी बना के रख लें। फारिग ही बैठे हुए ना, फारिग बैठ जाएंगे, एक्सक्यूजेस बना लेंगे, ये बोलते रहेंगे हमें क्लाइंट नहीं मिलता, हमें तो कोई क्लाइंट नहीं मिलता, सारे लोग जो है वो पेड कोर्सेज वालों के पास जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि फारिग बैठे हुए ये कमेंट कर रहे हैं, ये नहीं कि जाके वो जो हमारे पास जो हमने टूल लिया हुआ है, इस टूल को ये $5 वसूल कर लें, इससे 50 कीवर्ड रिसर्च कर लें। 2 काम होंगे इससे, एक आपकी कीवर्ड रिसर्च बेहतर हो जाएगी, दूसरी आपकी कीवर्ड रिसर्च फास्ट हो जाएगी। एक काम को आपने 50 मरतबा कर लिया। अब कौन होगा आपसे बेहतर, वही होगा जिसने 50 से ज्यादा मरतबा किया होगा, बेहतर वही है। लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1 या 2 कीवर्ड रिसर्च से ज्यादा की कोई बंदा प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों, उनको लगता है आ गया, ये तो बड़ा छोटा सा सिंपल सा काम है, आ गया। काम तो करना पड़ेगा भाई। अब खुद सोचें, अगर आप ये $20 की सर्विस दे रहे हैं, $20 में आप वो कीवर्ड रिसर्च करके दे रहे हैं, $5 स्पेंड करते हैं आप, और आपके पास 10 क्लाइंट भी आ जाते हैं, आप 10 लोगों के लिए कीवर्ड रिसर्च करके देते थे $20 में, कितने हो जाएंगे ये कमा लिए। फ्री वाले बंदे ने कमा लिए, इसने फ्री में सीखा है, उसने $200 कमा लिए। $200 अभी क्या कहते हैं 40-45 हज़ार रुपये बन रहे हैं। वो 40-45 हज़ार रुपये घर में बैठ के कमा के बैठा हुआ है। सवाल ये आता है कोई बंदा $20 क्यों देगा, गोरा तो दे देगा, गोरे को कोई मसला नहीं है, क्योंकि गोरे को पता है कि हीलियम 10 जो है वो $97 है पर मंथ सब्सक्रिप्शन, ये सीखना पड़ेगा। अब वो जो मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, ये वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, वैल्यू डिफाइन ऐसे होगी कि जी 97 का टूल है, मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया, नॉलेज आई, इन दोनों को मिलाया है ना, पहले सीखा फिर टाइम दिया, आता है काम, एक स्किल बन गई। ये बन गई स्किल, भाई ये स्किल के चार्जेस हैं। आप उसको बोलो कि असूलन तो $97 बनते हैं कीवर्ड रिसर्च के, असूलन कीवर्ड रिसर्च के $97 बनने चाहिए, क्योंकि उस अंग्रेज को $97 नहीं खर्च करने आप,
उसके आपने 97 बचाए। आप उसको ये बताएं 97 में से 20 माइनस करें 77, आपने $77 बचा लिए। उसको ये बताएं यू जस्ट सेव $77 प्लस टाइम। आपने उसको वैल्यू ऐड की है, उसके लिए काम किया है, तब आपने चार्ज किए हैं। ये उसने आपके ऊपर एहसान नहीं किया कि उसने आपको $20 दिए हैं। ये जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये एहसान नहीं था, ये वो वैल्यू थी जो मैंने इससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड की है। कितने की वैल्यू प्रोवाइड की है? $97। स्टिल मैंने अपनी मेहनत का अभी तक रिकवर नहीं किया जितने मैंने अरसा लगा दिया, नहीं किया। कोई बंदा मुझसे आके बोलेगा, और अगर मैं इनकी वैल्यू करता हूँ एडवांस कीवर्ड रिसर्च पे चला जाता हूँ, तो मैं तो यही बोलूंगा भाई $100 एडवांस कीवर्ड रिसर्च। अब कोई बंदा बोलता है कि कितना टाइम लोगे, बोलूंगा 2 दिन, बोलेगा 1 दिन में चाहिए, 150 दे दो 1 दिन में हो जाएगा। $50 अर्जेंट काम के। यही होता है ना जब हम पासपोर्ट साइज पिक्चर खिंचवाने के लिए जाते हैं, क्या वो एक्स्ट्रा कोई मेहनत करता है उसको जल्दी निकालने के लिए? कुछ भी नहीं करता ना, बस वो उसी वक्त उसको अपनी सीट से उठना पड़ता है और आपको निकाल के दे देनी होती है। अच्छा, ये काम हमें भी पता है, प्रिंटर से 10 मिनट में चीज निकल के आ जानी है, बट फिर भी बोलता है कि 6 घंटे बाद मिलेगा। वो आपको ये बताना चाह रहा होता है कि एफर्ट लग रही है, जबकि एफर्ट कुछ भी नहीं है। फिर आप ये भी देखते हैं कहीं लिखा होता है कि सदर में मोस्टली लिखा होता है कि 10 मिनट में पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवाएं। काम है ही 10 मिनट का। क्या है? पिक्चर खींची, प्रिंटर कुछ भी नहीं करना, DSLR से पिक्चर खींच रही है, चेहरे पे भी कुछ नहीं करना, वैसे ही अच्छा आ जाएगा। लाइट भी सही थी। हम लोग ये सारे काम, हम लोग इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो भाई जब अगला बंदा पासपोर्ट साइज पिक्चर वाला आपसे अर्जेंट के $100 एक्स्ट्रा ले रहा है, यू कैन आस्क $50 मोर फ्रॉम द क्लाइंट अर्जेंट वर्क के, क्योंकि आप अर्जेंट काम किसी ना किसी काम को छोड़ के कर रहे हो ना। हो सकता है उसने कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी हो और वो छोड़ के आपका काम कर दे, कुर्बानी दे रहा है ना वो अपनी, तो वो उस कुर्बानी के $50 चार्ज कर रहा है। बनते हैं भाई, क्योंकि उसने टाइम लगाया। सारे पैसे टाइम के हैं। तो आई होप के प्राइस फैक्टर वाली चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो फिर कर लें। मैंने मार्केट सेगमेंटेशन, मेडिकल एडवांस रिसर्च, गूगल SEO पे जो हम रहे होते हैं, कीवर्ड फाइंडर, कीवर्ड सर्चर, गूगल कीवर्ड प्लानर, बुलेट पॉइंट्स सब $30 में बना के दिए। जबरदस्त है। अब मुझे बता रहे हैं ये सब सुनने के बाद मार्केट सेगमेंटेशन की जो शीट बनाते हैं उसके साथ कितना टाइम लगा आपको वो $30? 1 हफ्ता और 1 महीना कुछ नहीं। ये अच्छा, प्राइसिंग का ना एक और बहुत लंबा टॉपिक है ये। प्राइसिंग का ना एक और फैक्टर है, आपके किए हुए काम से वो बंदा कितना बनाएगा। आपकी किए हुए काम से, अब ये वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस बंदे की जो प्रोडक्ट है वो है $10 की, वो $10 की ये प्रोडक्ट बेचेगा और उसकी अप्रॉक्स महीने की 100 प्रोडक्ट्स बिकेंगी। कितने हो गए ये? $1000। $1000 अगर मैं ये 12 से मल्टीप्लाई करूं तो वो साल के $12,000 बना रहा है। साल के $12,000 बना रहा है ना। ये सारे के सारे पैसे इन $12,000 में आपका कंट्रीब्यूशन है, जिसके आपने लिए हैं
$30। अभी मैं वैल्यू बता रहा हूँ, ये होगा नहीं आप लोगों से, अभी नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद होगा। सही है, आप ये मत कीजिएगा कहीं फिर बोले सर आपके वाली बात बताए उसके बाद क्लाइंट ही नहीं आया। सही है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। अच्छा, अब ये $12,000 अब आप पे डिपेंड करता है आप इसका 10% लेना चाहती हैं या 20% लेना चाहती हैं। 10% कितना होगा 12,000 का? 12,000 का 1200 ना। ये थे आप कितना, आपकी वजह से वो बंदा कितना अर्न कर लेगा। लेकिन आपको पता क्या, आपको तो नहीं पता ना कि ये सेल जनरेट होंगी या नहीं होंगी। आप चार्ज करते हैं हाउ मच वैल्यू यू आर एडिंग इन समवन्स लाइफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वैल्यू। सही है, अब देखिए एक हफ्ते का काम है वो, एक हफ्ते में आपने पर आवर कितना कमाया? वो $30। आप कितने घंटे लगाए थे हफ्ते में डेली? टोटल कितने घंटे हो गए हफ्ते के? अब आप जो है अपने $30 को डिवाइडेड बाय 42 कर दें, कितने बन गए? तो आपका $1 भी आपने पर आवर नहीं चार्ज किया, $1 भी पूरा नहीं हुआ, एटलीस्ट $3 तो पर आवर चार्ज करती। सर बेसिकली हम जो मूवीज होते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि चलो हमें बहुत, उनसे वाकई में बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू में है, शुरू में सही है, पैशनेट होते हो काम करने के लिए, जो फ्री में भी मिल जाए तो कर देंगे। बट अब देखें ये काम फौरन नहीं होना, ये बड़ी एडवांस चीज़ है। सही है, ये अभी फौरन नहीं होगा, बट यू शुड नो कि पोटेंशियल क्या है। लोग पूछते हैं पोटेंशियल क्या है, इसमें क्या कितना बना सकते हैं हम, पता नहीं है ना खुद से। कल हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट हुई है, अभी नेबलर्स ने किए हैं, जो लोग ऑफिस नहीं आ सकते मीटअप के अंदर। तो कल एक फीमेल थी, शी इज अ कॉपीराइटर। सही है, वो कंटेंट लिख के दे रही है, सोशल मीडिया के लिए लिख के देती हैं कंपनी के, और वो कह रही है मैं 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाती हूँ। सही है, 40,000 to 50,000 रुपीज़, बट कह रही है मेरे पास अभी भी टाइम बचता है। मैंने उनसे पूछा आप ये जो काम करके देती हैं, अगर आप किसी ये एक बंदे के लिए कोई एक पोस्ट का कॉन्ट्रैक्ट, अब वो महीने की पूरी पोस्ट लिख रही है उसकी कंपनी की, वो कंपनी उनको घर बैठे 40 से 50,000, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। मैंने उनसे कहा कि अगर आप कोई एक पोस्ट लिखें उसके क्या चार्जेस होंगे। सबसे पहले तो उनको अपनी प्राइसिंग के बारे में नहीं पता। हमने ऐसे ही रैंडमली मैंने उनको भी कहा कि फॉर एग्जांपल अगर आप $20 चार्ज करती हैं पर पोस्ट का कंटेंट लिखने के, $20 चार्ज कर रही हैं, और आपके पास 15 क्लाइंट आ रहे हैं महीने के, कितने हो गए ये? 300। उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, महीने के 15 क्लाइंट मतलब 2 दिन में एक बंदे का काम हो रहा है, 2 दिन में एक बंदे का काम हो रहा है। $300 इज इक्वल टू, ये हो गया 65,000 PKR। 65,000 ये, 50,000 ये, she will be earning more than 1 lakh a month. That is easy. But उनको यही नहीं पता। हो सकता है ये तो मैंने कम दिया ना, हो सकता है इसके सर्विस के ज़्यादा चार्जेस हों, तो यू नीड टू मार्केट रिसर्च। प्लस सबसे मुश्किल काम फ्रीलांसिंग में ये है इन 15 लोगों को ढूंढना, ये 15 क्लाइंट ये ढूंढना। वो कहाँ है? वो दोनों फीमेल्स आई नहीं, चैलेंज दिया था जिनको मैंने लास्ट वीक। क्या मंथी खत्म हो गया उनका, उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया होगा वरना आती जरूर। चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि उन्होंने कुछ करना था जिससे उनको क्लाइंट मिल जाने थे, और अगर
वो करने से नहीं मिलते तो फिर मैं उनको जॉब देता। बट अगर वो नहीं आई तो इसका मतलब उन्होंने चैलेंज खुद नहीं किया ये। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों को पता चलेंगे ना, देखिए मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था। आई फाउंड दीज बाय डूइंग थिंग्स, बाय डूइंग मिस्टेक्स, अंडरपेड काम किया, कम चार्ज किया। जब भी कम चार्ज किए मैंने, तो जब रिवीजन आता था ना क्लाइंट की तरफ से, काम तो करके दे दिया, अब जब रिवीजन आया ना तो उस वक्त इरिटेशन होती थी कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक बार एक बंदे ने $5 का लोगो बनवाया मुझसे, और उसके मैंने 21 रिवीजन्स करके दिए, उसको कोई पसंद नहीं आया। मैंने अपने 2 दिन ज़ाया किए उस बंदे के लिए $5 के लिए, और उस वक्त डॉलर 100 रुपये का भी नहीं था, 100 रुपये का भी डॉलर नहीं था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये बड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैंने उसको बोला यार कैंसिल कर रहा हूँ, पकड़ो अपने $5। जितने मैं ये कर रहा हूँ ना, मैं पता नहीं 10 लोगों का काम कर लेता, वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मसला ये, वो स्टार्ट था और 10 लोगों का 10 लोग थे भी नहीं। तो वही वाली बात है कि शुरू में काम आना जो है वो गनीमत होती है। बट अब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, अवेयरनेस हो गई है दोनों साइड से, तो यू कैन हैव मोर वर्क। यू जस्ट नीड टू शो योर सेल्फ। आपको बताना पड़ता है कि आपको ये काम आता है, और यू नीड टू टेल एवरीवन डेली, कि आपको डेली बताना है कि आपको ये काम आता है। तो ये जो फ्रीलांसिंग है, सर्विसेज है, ये बड़ी वास्ट फील्ड है। ये कोई छोटी फील्ड नहीं है कि हम इसको कहें कि जी ये एक सेशन में ख़त्म हो जाएगी या एक महीने में ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये एक्शन बेस्ड है, आपको एक्शंस लेने होते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो है चीज़ें हो रही होती हैं। मुझे नहीं पता अभी कितने लोग ये वैसे लाइव भी देख रहे होंगे। लाइव पूरा सेशन, पहले हम लोग जाते थे 2-3 मिनट के लिए लाइव जाते थे कि भाई सेशन हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन एक सेशन मैंने मंडे वाले दिन जो किया, वहाँ पे वो मैंने पूरा लाइव जाने दिया था। सो एक फीमेल थी, उसको क्लाइंट मिल गया और उसने वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए क्लाइंट को क्लोज कर लिया, एंड शी टोल्ड मी। प्लस उसने मुझे ये बताया कि उसके बहुत सारे सवालों के जवाब उसको मिल गए। वो स्टूडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री सेशन हो रहा है ये। इसमें देख के तो भाई मैं अगर आप लोगों के सामने, भाई मैंने तो बोलना है ना, तो वो वहाँ पे भी जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितनी चीज़ों को समझ सकते हैं, सारी चीज़ें, कहने का मकसद ये, जब कोई एक बंदा इम्प्लीमेंट करके वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब बाकी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। रिजल्ट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इम्प्लीमेंटेशन कर लें, रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए, और कोई तरीका ही नहीं है रिजल्ट प्रोड्यूस करने का। किसी का सवाल है तो करें, फिर वाइंड अप करते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, ये तो एक पुराना बंदा हो उस पर इफेक्ट सलाह होता है, एक न्यू भी आता है, वो किस तरह कॉम्पीट करेगा मार्केट में, अपना प्राइस किस तरह से? मैंने अभी तो बताया, न्यू बी के लिए भी तो बताया मैंने। न्यू बी के लिए क्या बताया मैंने? एक बंदे को सिर्फ कीवर्ड रिसर्च आती है, एक ही काम आता है, वो कीवर्ड रिसर्च है, वो उससे भी कमा सकता है। तो बताया है ना। दोबारा से ना लाइव सेशन रिकॉर्ड होगा, दोबारा से जाके देख लेंगे, तो समझ आ जाएगा। सही है। और कोई सवाल है किसी का? जिस तरह किसी के पास क्लाइंट आया प्राइवेट टेबल में, तो उनको 400 कार्ड हुआ, अब उसमें प्रोडक्ट हंटी भी कर रहे हैं, उसमें भी क्रिएटिव भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, पेशेंट वगैरह जो भी उसका आउटसोर्स कर लेते हैं, ऐसे वो क्लाइंट भी देते। लेकिन उसके बाद जब लॉन्च हो जाती है PPC के ऊपर आते हैं, तो तभी वो 400 ही चार्ज करे। PPC से डिपेंड पॉलिसी आती है, ये डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि वो अब उसका काम खाली PPC मैनेज करना है या और भी कुछ होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू कि भाई वो क्या समझ रहा है इसकी। वरना वो अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ये कम है, तो वो बढ़ा सकता है पैसे। तो क्लाइंट की बात किस तरह ईमेल के ज़रिए बात कर सकते हो, कॉल के ज़रिए बात कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट को कहना ज़रूरी है। हो सकता है क्लाइंट बोले कि भाई अब बस इसको कटाओ और किसी और को हायर कर लो,
बट अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड की है तो वो आपको कभी जाने नहीं देगा। अगर उसको पता है, उसको भरोसा है कि ये बंदा जो है काम का है, तो आपको कभी जाने नहीं देगा। तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी है। सही है? और कोई सवाल? चलिए, थैंक यू।